हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज का ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाली हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी में आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। सरकारी कार्यालय के पत्र, टिप्पण और आलेखन, जिसमें आपको सरकारी कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, प्रारूपण, आलेखन, टिप्पण, प्रतिवेदन, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें ये जो है ये आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें कहाँ आलेखन होगा, कहाँ पे प्रतिवेदन होगा। तो इस तरह क्वेश्चन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम का जो भी परसेंटेज ज़्यादा रहेगा वहाँ पे हम तैयारी करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मैं सिलेबस वाइज लेके चलूँगी। अभी फ़िलहाल मैं सीटेट का सोच रही हूँ कि ये एग्ज़ाम एक बार बीपीएससी का आप लोग का निपट जाए, उसके बाद मैं सीटेट का तैयारी करवाऊंगी। तो जो भी आपके आसपास में होंगे जो सीटेट का तैयारी कर रहे हो, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं मेरा चैनल, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए। ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, कार्यालयी कार्य में नोटिसिंग जो है, नोटिंग जो है, इसका अर्थ क्या होता है। नोटिंग का अर्थ क्या होता है ये बताना। तो टिप्पण लिखना, मसौदा लिखना, ज्ञापन लिखना या सूचना लिखना। तो यहाँ पे देखिए, कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या होता है, तो टिप्पण लिखना होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को देखिए ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, तो 3 से 4 लेकिन आपका यहाँ से पूछा गया था, तो इसलिए मैं इस बार इसको ये करवा रही हूँ आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा आपको। तो इसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। स्किप करना, देखिए एक एक मार्क्स से आदमी का एग्ज़ाम रह जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कुछ भी आपका छूटे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अवलोकनार्थ यहाँ बताना है। अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्ति किस वर्ग की है। अवलोकनार्थ के बारे में बताना, ये क्या है, सूक्ष्म टिप्पण है, अनुभागीय टिप्पण है, सामान्य टिप्पण है या संपूर्ण टिप्पण है। तो ये आपका सामान्य टिप्पण के अंदर आता है, अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभियुक्ति, ठीक है। चलते हैं आगे। मिनट किसे कहते हैं, यहाँ बताना है मिनट किसे कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दिनचर्या, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कार्य योजना, या मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय के मौखिक आदेश। तो यहाँ पे देखिए, इनके द्वारा की गई टिप्पणी जो होती है ना, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके द्वारा की गई टिप्पणी को मिनट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभियुक्ति को टिप्पणी कहते हैं। तो टिप्पणी लिखने की कला या प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। टिप्पणी किसे हम कहते हैं, विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी जाने वाली अभियुक्ति को हम टिप्पणी कहते हैं। अपने विचार से जो हम किसी चीज़ का निस्तारण करते हैं उसको हम टिप्पणी कहते हैं। और ये टिप्पणी लिखने की जो कला है या जो प्रकृति है या प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो उसे हम टिप्पण कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टिप्पणी लिखने को हम कला को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टिप्पण कहते हैं। आगे चलते हैं। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है, किसमें होता है ये बताना है। कार्यालय टिप्पणी का प्रयोग होता है हस्तांतरण की सूचना हेतु, किसी कार्यालय के कर्मचारी की टिप्पणी हेतु, किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों के अनुरूप विचार हेतु, किसी कर्मचारी को वेतन देने हेतु। तो कार्यालय टिप्पणी जो है वो किसके लिए आपका प्रयुक्त होता है, तो किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए विद्यमान नियमों के अनुरूप विचार हेतु। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है आपको, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है। तो यहाँ अवकाश के लिए पूछा जा रहा है, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाला जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, तो वो आपका कार्यालय आदेश कहलाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक होता है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ है जो आवश्यक नहीं होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा चीज़ है जो लोग ध्यान नहीं देते और वहीं से क्वेश्चन आपका कट हो जाता है। सरकारी पत्रों में अनावश्यक, यहाँ पे देखिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी आपसे करने को, शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने भी आपके टच में हैं, ज़रूर उन तक पहुँचाइए। और ये वीडियो आप पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा।
यहाँ पे देखिए सरकारी पत्रों में अनावश्यकता की बात की जा रही है, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो अनावश्यक है? देखिए स्पष्टता और शुद्धता तो होना चाहिए, क्रमबद्धता भी होना चाहिए और संक्षिप्तता भी होना चाहिए। यहाँ पे व्यक्तिगत शैली में नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? अब देखिए सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आपको खुद भी पता है कि हम महोदय या महोदया लगाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम किसी ऑफिशियल तरीके से कोई नोट लिख रहे हैं तो प्रिय या प्रिय नहीं लगाते हैं, वहाँ पे भवदिया, आपका विश्वासी, ये सब तो आपका जो है अनौपचारिक पत्र में होता है, ध्यान रखेंगे। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है, कब किया जाता है? देखिए भाषा को समझिए, आता आपको है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रयोग में भी लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय जो है दिमाग नहीं चलता है, इसलिए ये आपको एग्ज़ाम के ठीक पहले करवा रही हूँ, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है, कब किया जाता है? तो देखिए संबोधन के उपरांत किया जाता है, संबोधन से पूर्व किया जाता है, बिल्कुल संबोधन से पूर्व किया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान सरकार के कार्यालयीय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो राजस्थान सरकार के कार्यालयीय पत्रों में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? विभाग, पत्रांक, दिनांक, विभाग का नाम, पत्र संदर्भ या प्रसेती का पदनाम। तो यहाँ पे क्या आपका सही हो जाएगा? विभाग का नाम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। सरकारी पत्र में प्रेषित का पद तथा पता लिखने के बाद लिखा जाता है, तो क्या यहाँ पे बताना है आपको, प्रेषित का जो पद और पता है वो लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या, स्थान व दिनांक, विषय या स्वनिर्देश। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विषय लिखा जाता है, सी ऑप्शन। चलते हैं आगे। सरकारी पत्रों के स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्वनिर्देश के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्रों में, अनौपचारिक रूप से नहीं पूछा जा रहा है ये, ठीक है। सरकारी पत्रों में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ पे हम जो बात करें, महोदय, माननीय, शुभचिंतक या फिर भवदीय, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भवदीय। आगे चलते, सचिवालय के सभी पत्र कैसे होते हैं? उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, मध्यम पुरुष में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं या तीनों पुरुष में लिखे जाते हैं। ये आपका सर्वनाम में जो हमने पढ़ा है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी मैं, हम या आप, किस तरह से लिखा जाता है सचिवालय के सभी पत्र, ये पूछा जा रहा है आपसे, और ये सभी आपके उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शासनादेश जियो का आरंभ किस उपवाक्य से किया जाता है? यहाँ पे आपका बनाना है, जियो का आरंभ किस उपवाक्य से किया जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक है। किस तरह से लिखते हैं? मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, उसके बाद आप अपना जो विषय, यहाँ पे जो संबंध है वो लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? ध्यान से समझिए, व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र या राजाज्ञा या शासनादेश। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र। व्यक्तिगत शैली में लिखे गए शासकीय पत्र को हम अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का संबोधन शैली क्या होता है, कैसा होता है? तो अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित का संबोधन शैली कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रिय योगेश जी, जैसे एक अगर हम बात करें तो प्रिय योगेश जी, इस तरह से आपका लिखा होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है, किसमें नहीं होता है ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञापन हो जाएगा। ज्ञापन में आपका संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है, कार्यालय होता है ये। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या होता है? अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हस्ताक्षर और पद नाम सचिव या उप सचिव होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो अधिसूचना जारी होता है उसके माध्यम से। आगे चलते हैं, कार्यालयीय प्रारूप कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयीय प्रारूप नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे आपका आवेदन पत्र जो है ये कार्यालयीय प्रारूप नहीं है। बाकी जो है सरकारी पत्र,
अनुस्मारक और कार्यालय आदेश, ये सब आपका कार्यालय प्रारूप होता है। आगे चलते, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित का पद, नाम और पता लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, किसके पहले लिखा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, पत्र के नीचे बाईं ओर आपका लिखा जाता है, पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, है ना। कार्यालय ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। संबोधन और स्वनिर्देश अवश्य होता है, तो पहला ही गलत है। कार्यालय ज्ञापन में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता, ये हमने अभी अभी इस क्वेश्चन को देखा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वनिर्देश के लिए भवंतिष्ठ शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, अर्धशासकीय पत्र में। अर्धशासकीय पत्र में आपका भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग प्रारूप में किया जाता है। किस प्रारूप में पत्र की समाप्ति पर आदर सहित या सादर जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र में। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र आप समझ सकते हैं पर्सनल टाइप का होता है ये। ठीक है, आदर सहित या सादर इस तरह के शब्दों का हम यहाँ पे करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ बताना है कि जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने हेतु किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। आदेश, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन या कार्यालय आदेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्यानाकर्षण किया जाता है, रिमाइंडर भेजा जाता है। ठीक है, आप इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे, तो यहाँ पे तो वहाँ तो इंग्लिश में आपका नहीं होगा, तो ध्यानाकर्षण आपको ध्यान रखना है। ध्यानाकर्षण पत्र का अन्य नाम क्या है, आवेदन पत्र, ज्ञापन, स्नुमारक या फिर चेतावनी, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्नुमारक। ठीक है, स्नुमारक ध्यान रखेंगे। आगे चलते, जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों, मंत्रालयों, विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर, नोटिस, नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट। यहाँ पे हिंदी में ध्यान रखिए क्योंकि आपका इंग्लिश तो वहाँ दिया ही नहीं होगा और इसीलिए कई सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। परिपत्र या गस्ती पत्र, सूचना, अधिसूचना, शुद्धि पत्र, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिपत्र या गस्ती पत्र। सर्कुलर जारी किया जाता है ना, ये तो हम सभी इंग्लिश में तो आंसर तुरंत समझ में आ गया, सर्कुलर भेजा जाता है सबका एक साथ में, लेकिन परिपत्र हम इसी को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से अनौपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना अथवा कोई निर्देश देना होता है तो इस किस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश या परिपत्र। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैर सरकारी पत्र। देखिए, यहाँ पे अनौपचारिक तरीके से कुछ पूछताछ करना है तो गैर सरकारी पत्र आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। संचार क्रांति के फलस्वरूप बताना है कौन सा प्रारूप अब बंद हो गया है, अधिसूचना, घोषणा, तार या रेडियोग्राम। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तार। तार भेजना जो है अब संचार क्रांति के दृष्टि, अब ईमेल ज़्यादातर देखते हैं आप भेजा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है ये बताना है। तो अनुस्मारक के बारे में आपका यहाँ पे अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, ये आपका गलत है। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सभी सही है। पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है, इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, ये सभी बात आपको ध्यान होगी। आगे चलते हैं, जब कोई मंत्रालय अपने ही विभागों, अपने ही प्रभागों, अनुभागों एवं शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो ऐसे पत्र को क्या कहा जाता है। तो ऐसे पत्र को क्या कहेंगे, ध्यान में रखेंगे, ऐसे पत्र को ज्ञापन कहा जाता है। जब कोई मंत्रालय अपने ही प्रभाग, अनुभाग और शाखाओं के साथ पत्र व्यवहार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं। आगे चलते हैं, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके हस्तांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है, परिपत्र, शासनादेश, अधिसूचना, कार्यालय स्मृति पत्र। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिसूचना। ठीक है, तो किसी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति, ये सब ट्रांसफ़र की सूचना, ये सब जो राजपत्र में प्रकाशित करने किया जाता है, ये सब आपका अधिसूचना में किया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है। कार्यालय पत्र कौन सा नहीं है, तो हमने अभी अभी देखा था, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
निमंत्रण पत्र क्या है? कार्यालय पत्र नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हम लगभग कुछ 7 क्वेश्चन और देखेंगे। 40 क्वेश्चन है इसमें, 40 क्वेश्चन देखेंगे और आपका यहीं से क्वेश्चन ये वाला देखिए आपका पूछा गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब हम उसे क्या कहते हैं? तो हमने देखा था सर्कुलर हो गया ना, सर्कुलर को ही परिपत्र कहते हैं, ऐसे याद रखिए अब इसको, ठीक है। प्रेषित किया जाता है तो हम परिपत्र इसको कहते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट को प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना में प्रसंग में है, तो यहाँ पे कौन सा आपका राइट हो जाएगा? यहाँ पे अधिसूचना राइट हो जाएगा, जो कि आपका देखिए पूरी तरह से ये आधिकारिक है। अधिसूचना सरकार द्वारा नियम, ये बहुत बड़े लेवल पे चला गया, तो ये अधिसूचना में होता है, ध्यान रखेंगे। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर कहाँ आता है? दाहिनी ओर, नीचे से बाईं ओर, ऊपर से दाईं ओर, ऊपर से बाईं ओर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पे देखिए नीचे में दाईं ओर जो होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो नीचे में दाईं ओर ही जो है आप सिग्नेचर, अधिकारी जो है सिग्नेचर करता है। चलते आगे। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? दिनांक, सेवा में प्राप्तकर्ता का पदनाम, प्रेषक पदाधिकारी का नाम या पदनाम। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। अधिसूचना के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। अधिसूचना से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से जारी किया गया माना जाता है, इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो गलत हो जाएगा आपका ये प्रेषक का उल्लेख करता है। यहाँ पे इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है, इसमें तो सिर्फ सूचना आपको सरकार द्वारा दे दिया जाता है। चलते हैं आगे। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? अगर दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता का पद आपको चाहिए तो आप आवेदन पत्र में किसके नाम से आप पद लिखेंगे? यहाँ पे तो आप किसको पत्र लिखेंगे, बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अधिकारी महोदय, ठीक है। अधिकारी महोदय को आप पत्र लिखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से सुनते हैं। वह पत्र जिसके द्वारा याद दिलाया जाता है कि अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है वो क्या कहलाता है? तो अनुस्मारक कहलाता है। हमने देखा था अनुस्मारक, या फिर इसको हम एक और क्या नाम था, ध्यान स्मृति, ऐसे कुछ नाम था उसका, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजना हो तो हम कैसे भेजेंगे? पृष्ठांकन के साथ, प्रतिवेदन के साथ, ज्ञापन के साथ या अधिसूचना जारी करके। तो कैसे भेजते हैं? तो यहाँ पे प्रतिवेदन के साथ भेजते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, 1-2 बार कर लीजिए, अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा क्या है टिप्पण, क्या है संक्षेपण, क्या है अधिसूचना। यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार बना था, नो डाउट इस बार भी क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा यहाँ से, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो व्याकरण की क्लासेस मैंने आपको दिए हैं वो आप कर लीजिए, वही क्लासेस आपको और भी मैं क्वेश्चन आपको करवा दूँगी कल तक। आपकी क्या नीड है मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा आपको पसंद आ रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट रहते हैं हम ऐसे एक दूसरे से, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।